वो कहते हैं कि एक दिन की शेर की जिंदगी 100 साल गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है। एक बंदे को कभी ब्लेम नहीं देना चाहिए। जब 11 प्लेयर की टीम बनती है तो उसमें एक नहीं बनता। सबकी ड्यूटी होती है। लैपटॉप पकड़ के आप सिलेक्टर बन गए, पता नहीं हाँ। कौन कौन से बंदे माजरत के साथ एनालिसिस करने वाले जो है वो एनालिसिस भी वो कम से कम खुदा रहा यार अपना अपने ही एनालिसिस ठीक कर ले। क्या नेशनल टीम का भी यही हाल होना है? आपकी बेंच स्ट्रेंथ है क्या? मुझे सिर्फ आज इतना बता दे, कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पे टैलेंट है, वो बहुत मजे का टैलेंट है, क्या बात है, चुपके अपनी टीम से लाया क्या, चल हाय मेल जी। खुर्रम कामरान अपनी मीडिया टीम के साथ और के हाउस की पहला एपिसोड जो कि हमारा पॉडकास्ट है, और उसमें एक ऐसे प्लेयर के साथ हम शो शुरू कर रहे हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। कि वो प्लेयर जो आज हमारे साथ है वो ऐसी 30 साल पहले ऐसी क्रिकेट खेलता था कि जो आज लोग उसको बहुत एम्फेसाइज करते हैं, उसकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, जो आजकल की नई जदीद और नई टेक्निक की क्रिकेट है। और मैं ये कहूँगा वो टाइम मशीन के साथ आज से 30-35 साल पहले पैदा हुआ और उसने क्रिकेट ऐसी शुरू की जो 360 डिग्री आज हम कहते हैं, और उसने हार्ड हिटिंग और पिंच हिटिंग की मिसाल कायम की। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्रिकेट में उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। उनका नाम है इमरान नज़ीर। कैसे हैं इमरान आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं। आपका इतना नाम सुना था, आज आप फर्स्ट टाइम आपके सामने हम बैठे हुए, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि हमारा जो लॉन्चिंग पैड है उसमें आप हमारे साथ सबसे पहले हैं और हमारे आइडियल रहें। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि जब आपने करियर स्टार्ट किया और आके दूसरी या तीसरी बॉल पे आपने फ्रंट फुट पे आके 2 कदम आगे निकल के छक्का मारा, बड़ी दिलेरी की बात होती है। जो अपने डेब्यू कर रहा होता है उनको बड़ी अपनी फिक्र होती है, और ऑब्वियसली आपने बड़ी हार्डशिप झेली होगी अपने कोचिज से, अपने कप्तान से, और अपनी जो ड्रेसिंग रूम में जो आपकी मैनेजमेंट होती है कि नहीं आपने ऐसे खेलना है, शॉर्ट सिलेक्शन है। बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई कि वो शॉर्ट सिलेक्शन के इश्यूज हैं और ये और वो। उसके बावजूद आप दिलेरी के साथ खेलते रहे, और वो कहते हैं कि एक दिन की शेर की जिंदगी 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो अगर आप वैसे खेलते तो आज मेरे ख्याल से हम लोग आपको नहीं जान रहे होते, क्योंकि कितने आए और कितने चले गए। सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में क्रिकेट गेम एक ऐसी चीज है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ एक मैथ है और कैलकुलेशन है। आई थिंक मेरे ख्याल में क्रिकेट एक बड़ी दलेराना गेम है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं कि जो आपके पीछे मेहनत इतनी ज़्यादा, हार्ड वर्क इतना ज़्यादा हो और वो चीज़ें ग्राउंड में अप्लाई करनी है। और ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत सारी डांट उस दौर में खाई जब ये हार्ड हिटिंग का कोई इतना चाम होता ही नहीं था, और ये चीज़ें मैंने रखी थी लास्ट के ओवर्स में जाके आप हिटिंग करें या आफ्टर 50 कर ली या 100 कर लिया, देन आप फ्री हैंड और जिस तरह मर्जी आप खेलें। लेकिन ये चीज़ें ओवरऑल भी अगर मैं सारी जिससे डिस्कस करूँ तो एंड ऑफ द डे क्रिकेट एक गेम एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उस ज़माने में तो ये मशीन्स, बॉलिंग मशीन्स भी नहीं होती होंगी कि जिससे आदमी प्रिपेयर कर ले अपने आप को। तो आपका ये आइडिया नहीं था कि कराची वाली जो नर्सरी थी वो बैट्समैन के लिए हमेशा से अच्छी रही, वहाँ से अच्छे अच्छे बैट्समैन निकले, बट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकले जो ओपनर्स थे वो सारे यहाँ लाहौर रीजन से ही ज़्यादा क्यों आए? ये तो एक अल्लाह की तरफ की ब्लेसिंग कह लें पाकिस्तान में ओवरऑल आप कह सकते हैं, बिकॉज क्रिकेटर बहुत सारे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था उसमें मेरे थे कुलीग, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत सारे ऐसे हैं, और वो बीच में कहते थे कि आप टोटली एक डिफरेंट एक अलग एक दुनिया के आप इंसान लगते हैं, बिकॉज कुछ अल्लाह ताला ने आइज़, फिर आप शॉट इतने थे, तेज़ इतने थे, तो थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, और आप उसमें कोई क्रिकेट में थोड़ा वो कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से कोई एक एनर्जी ऐसी थी कि जब मैं रोकता भी था तो अच्छा मिडल होता था और वो मेरा हल्का सा पुश होता था। तो वो समटाइम क्या होता था कि नया बॉल होता था, पिच अच्छी होती थी, और जब अच्छा मिडल होता तो वो आज भी कहीं भी अच्छा मिडल हो तो गैप में जाके 4 रन मिलते हैं। इतनी ग्रास वाली विकेट्स होती थी और उस पे इतना स्विंग होता था। उसको आप कैसे इतना जज कर लेते थे कि वो आगे आके आप उसको
जो है ग्राउंड से बाहर ऐसे फेंकते थे और स्विंग के साथ ऑन दी अप, चाहे बाउंसर हो, चाहे वो पुल हो, चाहे पुश हो। एक चीज देखिए, आप जब मैं बैट्समैन हूँ और आपके अगेंस्ट बॉलर है, और बॉलर को ट्रैप करने के लिए, अंडर प्रेशर लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, जैसे मैं लेता था। और मैं बॉलर्स पे इसलिए चार्ज करता था कि डेफिनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया कि इतना इतना बड़ा खास स्विंग होना बॉल, उस पर डेफिनेटली हर आदमी टाइम जरूर लेता था, मैं भी लेता था, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा निकल के कभी इधर चला दिया बॉल को, कभी इधर हिट मार दी, तो सम टाइम क्या होता था उसमें मैं कामयाब होता, मोस्टली मैं कामयाब ही होता था, और बड़े कम ऐसे चांसेस थे जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप भी हुआ। तो आप जो है खाली बॉलर्स को अंडर प्रेशर नहीं लाते थे, आप एम्पायर्स को भी अंडर प्रेशर लेकर आते थे, और आउट होने के बाद आप उन्हें कुछ कह के जाते थे अक्सर, जिसे मैंने सुना है कि वो एम्पायर्स भी अंडर प्रेशर होते थे और डिस्टर्ब रहते थे आपके आने के बाद कि हम गलत आउट ना दे दें इनको। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट ऑब्वियसली। थी, और डेफिनेटली होता क्या है कि क्रिकेटर्स का एक प्रेशर होना चाहिए, और कोई भी वट एवर, नॉट मी, और बहुत सारे हमारे क्रिकेटर थे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर और होता था, और बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे होते थे जो जिनसे अंपायर्स बेसिकली अंडर प्रेशर हल्के से होते थे। आज तो क्या है, टोटली एक सिनेरियो ही चेंज हो चुका है। हाँ, तो एंड ऑफ द डे आप ओवरऑल जितनी मर्जी क्रिकेट पे बात कर ले, लेकिन एंड में क्रिकेट गेम दिल की है, दिलेर गेम है, और आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप तो बहुत ज़्यादा स्किल पे हार्ड वर्क जब किया हो तो डेफिनेटली आप ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आज हम फिटनेस की अगर जब बात करते हैं तो वो फिटनेस से स्किल्स आते हैं, फिटनेस से आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका ब्रेन जो बहुत ब्रेव होता है, और उसमें आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हार्ड हिटिंग इनिंग्स तो बहुत सारे प्लेयर्स की, पुराने आपके साथ अफरीदी थे, उनकी भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन जो सबसे पहले जो लीग शुरू हुई थी ICL इंडिया में, लाहौर बादशाह की तरफ से खेल रहे थे, तो वहाँ जाके 44 बॉल्स पे जो आपने सबसे पहले सेंचुरी कर दी थी, तो वहाँ से एकदम जो क्रिकेट के हल्के थे वो हिल गए थे, और मतलब दैट वाज अमेजिंग। और जब से आपका एक इम्पैक्ट आया, और उसमें जो ICL था उसके अंदर वो जान पड़ गई, वो हमें याद है। मतलब हम कहते थे अब ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी अब हर इनिंग में आने इन्होंने 100 करना है या 200 करेगा ये प्लेयर। बिल्कुल, वो एक्चुअली नया एक T20 फॉर्मेट आया था, और एक इंटरनेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं, बिकॉज नॉट कॉल इंटरनेशनल, लेकिन उस लेवल पे आप कह सकते हैं, बिकॉज उसमें जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट करती थी वो ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी नेशनल प्लेयर्स थे, और टॉप क्लास उसमें बहुत लाहौर बादशाह हमारी टीम का नाम था, और उसमें हमारे सारे ही ऑलमोस्ट लेजेंड ही थे, सब प्लेयर जितने नेशनल, बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय कैप्टन थे, और उसमें सारे ही नेशनल प्लेयर थे। और वो जब वो कहते हैं ना, पहले हम डर डर के खेलते थे, डांट पिटती थी, बड़े हिटे नहीं मारनी हिटे, जब हमें एक खुली छूट मिली, एक फ्री लाइसेंस मिला कि जाओ भाई जो दिल कर लो, अब आपके मतलब की क्रिकेट, तो T20 फॉर्मेट ऐसा था, क्योंकि बिकॉज हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रिकेट में हम खेलते थे। रमज़ान T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी, कराची में होती थी, लाहौर में होती थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा खेले हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल में आपको याद होगा जब एक टाइम था कि जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और बड़े ग्रेटेस्ट एक इंसान थे, और मेरा उनसे बड़ा प्यार भी था, और हमेशा उनके लिए दुआ गुआ रहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी हमेशा से मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे। और आई थिंक मेरे ख्याल में आपकी मुलाकात भी मेरी फर्स्ट टाइम आपने वहाँ थी, हम आपके पाकिस्तानी टीम पूरी उन्होंने खिलाई थी, और हमारी हम लोग मुझे कहते थे कि आप टीम इकट्ठी करो और अच्छा टूर्नामेंट खेलो, और ख़ुद भी खेलते थे। तो वो हम यहाँ पे बड़ा एक जो है ना, हमें एक फ्री हैंड होता था कि T20 वो हमें आइडिया था थोड़ा। और फिर अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो शुरू से एक हार्ड हिटर बैट्समैन, जब भी आपको कोई भी 50 ओवर में आपको याद हो कि मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हम लोग जिस तरह की इनिंग स्टार्ट करते थे, और फिर उसके बाद T20 में उसमें तो फिर ही ऐसा था और मारो। और नो डाउट आपने तो 44 बॉल्स का कहा, अराउंड को मेरा 40 बॉल या 41 बॉल्स पे वो 100 किया था, और वो एक बड़ा फ्री हैंड था। देखिए हमें जिस टाइप की 44 बॉल्स की इनिंग थी मेरे ख्याल से, यस 111, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था जी। और देखिए कोई भी ऐसा प्लेयर जिस टाइप का मैं हूँ और जिस टाइप की मैं क्रिकेट खेलता था,
उसमें आपको हमेशा याद रखिएगा पीछे स्किल्स बहुत ज़्यादा है और मेहनत, और जिस टाइप की मैं मेहनत करता था, और नो डाउट एक टैलेंट नेचुरल भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मे बी लोग कहते हैं कि नेचुरल टैलेंट भी है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनली मेहनत कितनी थी उसमें और कितना हार्ड वर्क था। बट वो क्रिएटिविटी कहाँ से थी? वो जो आपकी शॉट्स थी बिल्कुल डिफरेंट, जो मतलब 11 प्लेयर्स से या जितनी टीमें खेलती अच्छा, उसमें थी, मैं एक चीज़ उसमें ज़रूर आप आपको डिफरेंट होते थे। जी हाँ। मैं शुरू से वो कहते हैं ना, जब थोड़ा इंसान जब थोड़ा तेज़ हो, शार्प हो, क्विक हो ना, तो वो इंसान हमेशा कोशिश करता है कि यार मैं जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ करूँ। और फिर मेरा एक माइंड में सेट था कि यार क्रिकेट में जब आए हैं तो हमेशा जो भी आप क्लब क्रिकेट से लेके एक माइंड सेट था कि यार कुछ ना कुछ करूं ताकि बाय लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, उनको पता चले कि कौन सा प्लेयर आया है। कुछ डिफरेंट करने का सोचता था। अच्छा। कुछ ना कुछ अलग से अलग क्रिएटिविटी थी ना उसमें। यस, और जबकि उस दौर यूट्यूब में भी नहीं होती थी और कोई ऐसी चीजें कुछ भी भी नहीं नहीं थी था, जिसमें कुछ भी आदमी नहीं था। शॉर्ट, बिल्कुल बिल्कुल एबीडी भी नहीं था उस वक्त। तो कुछ भी नहीं था, और बस एक माइंड सेट था कि यार मैं अलग कुछ दिखूं, कुछ डिफरेंट प्रैक्टिस करूं, और स्किल्स कुछ ऐसे करता था कि जैसे 18 नवंबर पे नए बॉल्स के साथ उस टाइम पे सिमट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में करता था, और उसकी वजह से मेरी आई कोऑर्डिनेशन, मेरे बाजू की मूवमेंट और रिस्ट जो चलती थी, कॉम्बिनेशन होता है या पूरा डेफिनेटली सारा। जी आपको, क्योंकि आपने अब जब पूरी फुल विकेट पे जब आप खेलते हैं तो उस पर आपको जब 140 प्लस लगा सकते हैं आप, 140 प्लस आप जब बॉलर फेस करते हैं, या 150 पे उस वक्त हमारे भी 150 वाले बॉलर थे, और जी। अब जब 18 कदमों पे आप 140 145 अराउंड को 50 पे आप 150 की बॉल पे आप फेस कर रहे हैं, तो वो फिर आप जब पूरी विकेट पे आप जब फेस करते हैं तो वो आपको बड़ा एक इजी तो आपको कौन से बॉलर से डर लगता था? पहले बॉलर तो या अच्छे थे, डर तो इंटरनेशनल कौन अल्हम्दुलिल्लाह सा था? मैं नहीं जी, या जिसको मैं आप देख के खेलते थे कि चलो इसको रिस्पेक्ट देनी है मैंने? हाँ बिल्कुल, ये आप जी ज़रूर हाँ। कहते हैं। डर तो खैर मेरा खैर कभी भी नहीं, मैं जी कहूँगा मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, वो तो खैर। डरा जी डरा नहीं हूँ मैं, कभी बॉलर से नहीं डरा। हाँ, मैं उन बॉलर से ज़रूर डरता था तो जो इन स्विंग मोस्टली करते थे, जी। और पेस कम होती थी। अच्छा। हाँ, स्लो हाँ पेस जी, होती थी अराउंड को जाहिर उस 30 पे पे। एफर्ट करके हाँ, आपको बना उसमें के में क्या शॉट होता था मारनी कि होती मैं है। बहुत ज़्यादा तेज़, जैसे बॉल को जल्दी पिक करना, लेंथ को जल्दी पिक करना, बहुत सारे ऐसे बीच में शॉट्स हैं, आज याद आता हूँ सम टाइम जब मैं भी देखता हूँ, तो वो ऐसे ऐसे शॉट्स ऐसे ऐसे लेंथ पे पिक कर लेता था बॉल, बिकॉज आपकी आई कोऑर्डिनेशन, आपकी जितनी स्विंग अच्छी थी, बैट स्विंग मेन का क्या कि बैट स्विंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसे बॉलों पे जो आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बंदा सोचता था कि यार इस बॉल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो हल्का सा जब आप पुश भी करते हैं या आप कुछ अलग करते हैं तो वो चौका चिक्का मिलता था, तो उस वजह से अल्लाह ने बड़ा एक वो कहते हैं इस चीज़ का क्रेडिट, एक इज़्ज़त दी, जो अलग दिखना शुरू हो गया। तो ये एक अग्रेसिवपन, ओपनर्स का अग्रेसिव होना और ओपनर बॉलर का अग्रेसिव होना, ये टीम के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा, एक अच्छा स्टार्ट आप कह सकते हैं। आपने 2002 में टेस्ट क्रिकेट का जो है वो डेब्यू किया था। सॉरी 99 का 99 में। 99। अच्छा 99। लेकिन वो जो मुझे याद है 2002 में मेरे ख्याल से वो डायमंड डक 2002 वाले टेस्ट मैच में हुआ था, तौफीक उमर के साथ जो आपका मिक्सअप हो गया हाँ, था, जो अभी तक रिकॉर्ड है, जो और नहीं बन सका। डायमंड डक का मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, वो ये था कि नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे बगैर कोई बॉल फेस किए हुए अगर आप आउट हो जाते हैं तो उसको डायमंड डक कहते हैं, वरना तो गोल्डन डक होती है कि अगर ओपन आए और आप सॉरी, मैं उस वक्त सईद भाई के साथ था, सईद अनवर था। अच्छा, तौफीक उमर नहीं थे? नहीं, सईद भाई थे। अच्छा, अनवर, सईद भाई हाँ। बड़े आउट कराते थे, तौफीक उमर भी आउट कराता था, इंजमाम उल हक भी आउट कराते थे। वो तो देखे ना, जी हाँ। पार्ट ऑफ गेम आप हाँ, कह सकते हो, वो गेम का हिस्सा है, उसमें आप सम टाइम रनिंग में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ एक आदमी बहुत तेज हो और थोड़ा दूसरा कम तेज हो, तो जी हाँ, तो वो उसमें सम टाइम आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे को रन आउट, वो गेम का हिस्सा है, गेम में ये चीज़ें अप एंड डाउन चलता है। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत Of होता है course, कि और भी बगैर कोई इससे बॉल अच्छा मैं खेले 6 छक्के मार के आउट हो जाता, यू नो लाइक दैट। हाँ, होता था कि यार, और ये कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है। टू जी बी हाँ। ऑनेस्ट, ये आज मैं लाइव शायद मैं भी मैं पहली दफ़े जिक्र करूं, ये फ्री लाइसेंस मुझे एक इनिंग्स में मिला था आईसीएल के फाइनल मैच में। अच्छा। और ये इंजी भाई और मोइन भाई ने ये जितना मुझे मोटिवेट, जितना एक वो कहते हैं ना हौसला दिया,
कि फ्रीलांसर्स खेल जो जो तेरा दिल है हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। होता है बड़े हैं यार, प्रेशर होता था हमें कि यार हम गलत मार के आउट होंगे तो डेफिनेटली टीम डैमेज होगी, बिकॉज आपने एक अच्छा स्टार्ट देना होता है, आपकी जॉब है। तो उसमें मुझे एक बड़ा फेयर एहसास मिला, तो उसमें मैं वो फिर ऐसा फ्री हैंड कर लो तो वो फिर अल्लाह की तरफ से वो कहते हैं ना कैसे ही मदद मिली कितना स्कोर किया कि था? जहाँ जहाँ जिस बॉल को मैंने मारा है वो वही वहीं पे गया, तो दैट्स कॉल्ड लाइफ टाइम इनिंग्स। तो वो हम देखते थे कि फील्ड प्लेसिंग जैसे आज होती है, इवन बड़े बड़े प्लेयर लाइक जब बाबर आजम ने अपना करियर स्टार्ट किया तो इसकी ऑफ साइड जो है वो ब्लॉक करके इसको खेलने नहीं देते थे। और रिजवान के साथ भी ऐसे ही था, उसकी ऑन साइड, रमीज राजा के साथ ऑन साइड उसकी बहुत स्ट्रॉन्गली ब्लॉक करते थे, लेकिन फिर लेटर स्टेजेस ऑफ देयर कैरियर में उन्होंने उसको ओवरकम किया। आपके साथ मसला ये था चारों तरफ शॉटें खेलते थे, अब वो फील्ड प्लेसिंग में बड़ा मसला होता था जो ओपोनेंट्स होते थे। तो लेकिन मुझे ये बताएं आपका फेवरेट कैप्टन कौन रहा है पाकिस्तान का? ना वसीम अकरम, वसीम भाई। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली उनका जितनी मैं उनके साथ क्रिकेट खेला, एग्रेसिव कह सकते हैं कि मुझे टीम में पिक करने में, अच्छा। और फिर उसके साथ मेरे साथ उनकी जो क्रिकेट वाइज जो हेल्प और जिस तरह वो मोटिवेट करते थे, और जिस तरह प्लेयर्स को, यंगस्टर को स्पेशली, नॉट मी, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें मैं अभी 1 to 1 गिनूँ तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं उनके बनाए जो मैंने अपनी आंखों से देखे, और उनका जो क्रिकेटिंग नॉलेज है और जिस तरह वो ग्राउंड में, ड्रेसिंग रूम में आप प्लेयर्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ उनको साथ कैरी करना, उनको क्रिकेट आप बताना कि किस तरह कौन सी सिचुएशन पे और प्रेशर किस तरह आपने हैंडल करना है, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल में वसीम भाई इज़ द बेस्ट कैप्टन मेरी नज़र में। आपके इंटरनेशनल करियर में तकरीबन 3000 रन हैं, अराउंड कहीं 3000 के करीब करीब हैं तीनों फॉर्मेट्स में मिला के, ओडीआई, T20 एंड टेस्ट मैच में। T20 तो खैर मैं अकेले ही नहीं, अभी तो बस आई T20 और मैं चला गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लेग ब्रेक बहुत अच्छी करते थे, और मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में और जो लीग्स वगैरह में देखा कि आप मेडन भी कर जाते थे उसमें। इंटरनेशनल में आपको इतना ज़्यादा मौका शायद नहीं मिला। हाँ, उसमें आपका 5.8 इकोनॉमी रेट था, उसमें है, और एक आउट है, एक आउट है। जी हाँ, बिल्कुल एक आउट है, उसमें बॉलिंग बहुत ही कम दी गई आपको ऐसे। वो एक्चुअली आप जब मेन स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे सैकी भाई, सकलान मुश्ताक, हाँ, उनके सामने तो ही इज द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। यस यस, अकेले ने पूरे 10 साल डोमिनेट रखा। फिर उसके बाद आप बीच में उस वक्त जब टीम सिलेक्शन होती थी तो बीच में आप ऐड करते थे कि हाँ यार 5वें 6ठे नंबर पे कौन सा ऑलराउंडर, लाइक अब्दुल रज़ाक, अगर मैं शाहिद अफरीदी की बात करूं तो शाहिद अफरीदी बिल्कुल लेग स्पिनर बहुत आउट क्लास करता था, और मेरे जैसे बंदे को आप कह सकते हैं कि प्रॉपर बैटर और पार्ट टाइम बॉलर आप यूज़ होता था उस वक्त। आज की क्रिकेट में या आज के टाइम भी आप कह सकते हैं कि आपका ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं शुरू से भी इस चीज़ को मानता हूँ, और डेफिनेटली मैं बिल्कुल लेग ब्रेक करता था। बट आप तो फील्डिंग ऑलराउंडर थे, आपको तो पॉइंट पे खड़े होते थे, और जॉन्टी की तरह लंबी आप जो है वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का ये भी मैं बड़ा फुल स्ट्रेच डाइव मारते थे और सुपर फील्डर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी याद है मेरा कमबैक हुआ था अराउंड कोई 8-10 मंथ्स के बाद। वसीम भाई और मोइन भाई कप्तान थे शारजा का में 2000 जब मैं पहली दफ़ा खेला, तो उस वक्त मोइन भाई से बड़ी उन्होंने, वसीम भाई ने बोला कि इमरान नज़ीर को आप खिलाएं बिकॉज ही इज़ अ सुपर फिट फील्डर, और जिस टाइप की यह शारजा की पिचेस है और ये इस ऐसी पिचों के लिए ये आप देखिएगा ये बहुत अच्छा साबित होगा। एक कॉन्फिडेंट कैसा कॉन्फिडेंस था उनको, और जैसा पिच था आपको पता बड़ी फ्लैट पिचेस होती थी, तो वहाँ पे वो कुछ अच्छी आप फॉर्म भी कह सकते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि मुझे वसीम भाई ने बड़ा इस चीज़ में आगे जो है ना प्रमोट किया है कह सकते, बिकॉज उनका टैलेंट जो था ना वो आप कह सकते हैं कि वो किसी भी प्लेयर को आप देखते थे तो वो जज कर लेते थे कि यार इस प्लेयर में ये चीज़ें हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं सैकी भाई की बात करूं, सकलान मुश्ताक की, या मोहम्मद यूसुफ की, अब्दुल रज़ाक की, अज़हर महमूद, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक कह सकते हैं, और अब्दुल रज़ाक बिल्कुल जेन्युइन ऑलराउंडर थे जी। हाँ, तो वो उन्होंने जो स्लॉट पाकिस्तान के लिए नीचे छोड़ी थी जब वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में
वो एक बड़ी बेस्ट लॉर्ड थी, आज भी उन प्लेयर्स का बड़ा नाम है। बट उस जमाने में लेजेंड्स की इतनी रिस्पेक्ट होती थी। आजकल तो जो अच्छे प्लेयर हैं लाइक बाबर आजम, उसने परफॉर्मेंस जरा यार, सी बाबर उसकी आजम का weak हुई, आपने मैं नहीं और चाहता था क्या क्या उसके साथ हशर किया, मेंटली उसको खत्म यार, कर दिया, क्रिटिसाइज करके सीनियर प्लेयर्स ने, ये कॉम्पेयर्स ने, और जितने हमारे एंकर्स लोग हैं उन्होंने उसका क्या हाल कर दिया है बेचारे का, जबकि उसको जरा सा चाहते उस जैसा प्लेयर इस वक्त वर्ल्ड के अंदर नहीं है। बाबर आजम ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान। और एक प्लेयर के ऊपर जब टीम अब खड़ी करेंगे कि यार इसी ने सब कुछ करना है, तो आई थिंक मेरे हाल में ये ज़्यादती है। और अब हमेशा मैं एज ए क्रिकेटर अगर बात करूं तो हमारा होता है अब एवरेज परफॉर्मेंस आप देखें, आप उसकी शीट चेक करें, 50 की एवरेज रिकॉर्ड्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं सर है। अनबीटेबल। और फिर हमारा थोड़ा सा माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हमारे क्रिकेटर्स भी जिनमें कह सकते हैं आम लोगों, बिल्कुल हर आदमी का अपना माइंड है, बोलना हक है, लेकिन एंड ऑफ द डे कम से कम खुदा के वास्ते यार, आज मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे कि यार एक प्लेयर को आप टारगेट ना करो, वो आपका वो एसेट और वो प्लेयर है जो आपको पूरी पूरी टीम लेके जा सकता है और करता रहा है। मसला कहाँ आ रहा है? आप हमेशा देखें, कभी मत एक बंदे को कभी ब्लेम नहीं देना चाहिए। जब 11 प्लेयर की टीम बनती है तो उसमें एक नहीं बनता, सबकी ड्यूटी होती है। हाँ, कभी भी आप बहुत सारे ऐसे में इंटरव्यू सुनिएगा जी बाबर आजम फिनिश नहीं कर पाता, खुदा रहा यार क्रिकेट पे स्टडी करो आप लोग पहले। यहाँ तो आप क्रिकेट का नहीं पता तो कम से कम स्टडी करके बैठें, और फिर आप बोलेंगे तो कुछ चीज़ें आप अच्छी बोल जाएंगे, कम से कम आपको लेफ़्ट राइट के जो व्यूज़ आएंगे ना वो अच्छे ही आएंगे कि कम से कम आप क्रिकेट वाइज बात कर रहे हैं। बाकी 10 प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो बाकी 10 प्लेयर की परफॉर्मेंस है क्या, आप उनको क्यों नहीं बोलते? एवरेजेस देखे उनकी। सर एक प्लेयर है यार, और अगर उस पर बैट फॉर्म अगर आई है तो आपका हक बनता है, आपका उसका साथ देना बनता है। आप 10 प्लेयर हैं यार, 10 प्लेयर मिलके भी आप एक बंदे को भी आप सरवाइव नहीं कर पा रहे। विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, सर, विराट आप कोहली compare के साथ छोड़- प्लेयर्स तो मैं- देखे हैं, मैं कौन सर से प्लेयर्स मैं हैं उसके बताता हूँ, साथ? कंपेयर मैं कभी भी किसी के साथ किसी प्लेयर को नहीं करता, करना भी नहीं because चाहिए। हर प्लेयर का करना भी नहीं चाहिए। हर प्लेयर का अपना एक लेवल होता है। पाकिस्तान की तरफ से हैं तो बाबर नाउ इस टाइम पे इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। उसकी टेक्निक पे बात कर सकते हैं, उसकी क्रिकेट पे बात कर सकते हैं, डिसिप्लिन पे, डिसिप्लिन पे ट्रेनिंग बात करते पे, हैं, जी। हाँ ट्रेनिंग पे बात कर सकते हैं। यार देखना चाहिए कि यार ये बंदा कहाँ पे वीक है इस टाइम पे, क्यों आई इसकी बैट फॉर्म होती है, सब प्लेयर्स की आती है, लेकिन बैट फॉर्म से निकलते भी हैं, अप्स एंड डाउन तो होते हैं। होती और ये है। तेंदुलकर पे थे, कौन सा रिचर्ड्स ऐसा पे प्लेयर्स थे, है? कोई भी नहीं है सारी दुनिया में, बड़ी बड़ी लंबी पॉन्टिंग था, पॉन्टिंग के ऊपर बैट पैच था। अभी बैट फॉर्म होने के बावजूद जब 50 की एवरेज इंसान की हो तो बंदा कहता है यार ये प्लेयर है यार। अब वो कहते हैं ना, स्मिथ अब को देखें आप। 10 प्लेयर 10 रन की एवरेज वाला 50 स्कोर 20 स्कोर्स वाले को आप जब कप्तान बना सकते हैं, ठीक है, और बिला वजह बहुत सारे ऐसे लड़के क्रिकेटर्स हैं अब बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में कोच का रोल नहीं होता सर कि अब ये जो आतिफ जावेद है और उसके बाद मैं सर माजरत के साथ मैं हमेशा से ना किसी भी सर आँखों पे हमारा वो इदारा है जिसकी वजह से आज हम स्टार हैं, और प्लस इस कंट्री पाकिस्तान जो कंट्री है उसने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। कहने का मकसद क्या है कि यार आप वो काम करें जो दुनिया हम लोगों ने क्रिकेट शुरू की थी। अगर मैं शायद अफरीदी और अपनी बात करूं तो मेरा ख्याल है हमारा कम से कम ओपनर वाला जो सिस्टम था ना वो बहुत एक मज़े का सीन होना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने बड़ी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स तब खेली जब गिने चुने प्लेयर, अब 2 4 5 प्लेयर्स ही थे जिनका गिने चुने नाम आते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले आया शर्जील खान। पर्सनली एज ए क्रिकेटर मुझे बड़ा मज़ा आया उसकी इनिंग, उसकी क्रिकेटिंग शॉटें बिकॉज हाँ मैं ये भी नहीं कहूँगा उस बीच वाली एसटी लोग समझेंगे कि ये क्यों बोल रहा है। फिर उसके बाद फ़खर जमान आया, आउटस्टैंडिंग, क्या क्या मज़े की उसने क्लास। अच्छा, बड़े शफल करके जो शॉट मैं कहता हूँ बड़े अरसे के बाद चले इंजरी के बाद मेरा क्रिकेट से मैं थोड़ा ज़रा बैकवर्ड रहा और मैं बिल्कुल ही दिल बर्दाश्त था, मैं इतना शायद क्रिकेट को ना वॉच करता हूँ। बड़े अरसे के बाद मैं कुछ दिन पहले आप कह सकते हैं कि ये एक लड़का छोटा बच्चा है अभी सैम अय्यूब जी। अनफॉर्चुनेटली कि यार आप अगर इन प्लेयर्स अगर खुदा न खासा इंजरी, भाई गेम ही ऐसी इंजरी तो आपके हर कदम पे पड़ी है, आप एनी टाइम इंजर्ड हो सकते हैं।
मसला क्या है कि हमारा मैनेजमेंट नीचे जो प्लेयर्स कोचेस और नीचे बहुत सारे ऐसे ट्रेनर बला बला बला, आज तो मेरा ख्याल है 15 प्लेयर 15 ही रह गए हैं, 15,000 7 बंदे अटैच हो गए। लेकिन आप ये नहीं समझते कि एक क्लब लेवल की टीम चलाते हुए उसको नेशनल टीम का कोच बना दें सिर्फ इस वजह से कि उसने एक स्पिनर्स को खिलाने के लिए एक लीड दी और उससे पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया, तो ये तो कोई भी दे सकता था, आप भी बता सकते थे। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ, आप अपने जो की फास्ट बॉलर थे उनको आपने बिल्कुल बकरी कर दिया। आपके फास्ट बॉलर्स फारिग हो गए, स्पिन विकेट खिला खिला के स्पिनर्स को ऊपर लाए। दूसरा ये कि वो जो वहाँ कप्तान बनाया उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को, तो अब क्या नेशनल टीम का भी यही हाल होना है कि इसका भी कप्तान वो और आकिब जावेद जो है वो कोच बनेंगे और उसके बाद जो है उसका हशर भी वैसे ही होगा। अच्छा मैं पहले बाबर आजम से फिनिश कर लूँ। देखे अच्छा बाबर आजम पे बात करें, बाबर आजम यार देखे वो ऐसा बच्चा है कि हमें उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। वो हमारा एक एसेट है हमारा। जी हाँ। उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया कर चुका है। आज लोग चले, आज अभी मैं रिसेंट में सुना कि शायद ड्रॉप हुआ है। मैं इतनी यहाँ तक मुझे इतनी अपडेट है कि मुझे इनकी कोई अपडेट नहीं होती जी। और मुझे रिसेंटली इस चीज़ का एज ए क्रिकेटर दिली दुख क्या हुआ है कि यार आपके पास वो बंदा है जिसको आप ड्रॉप करने से कम 100 दफ़ा सोचे। आपकी बेंच स्ट्रेंथ है क्या, मुझे सिर्फ आज इतना बता दे, कुछ भी नहीं है आपका। अभी मैं भी चले सोशल मीडिया वॉच करता हूँ, देखता हूँ, क्रिकेट पे थोड़ी थोड़ी नॉलेज रहना चाहिए, वो ज़रूर वॉच करता हूँ। किसी एक यूट्यूबर या व्हाटएवर कहीं पे मैं सुन रहा था कि जी हमारा पीछे 2 प्लेयर्स अनफिट हो गए। आई थिंक मेरे ख्याल में रजवान ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी की है, वल्ला मैंने नहीं खैर सुना, मैंने यही सुना है कि उन्होंने कहा है कि जी हमारे 2 प्लेयर अनफिट होने की वजह से हमारा कम्बिनेशन टूट गया। खुदा रहा भाई, कम्बिनेशन टूट गया, नो डाउट मैं चीज़ को एज ए क्रिकेटर मैं एग्री करूंगा, कम्बिनेशन टूटते हैं, लेकिन आपका पीछे बैकअप स्ट्रांग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंथ है क्या? ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस चीज़ का मुझे होता है एज ए क्रिकेटर कि यार आपके पीछे वो कुछ ऐसा बंदा है ही नहीं। आपने क्या लॉर्ड ही कोई नहीं तैयार की? कहाँ गए आपके इतनी हैवी सैलरियों दे के आपने वो बंदे बैठा लिए हैं? मैं आज भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कहो भाई क्रिकेट एक मैथ है यार, आप कम से कम एक मैथ तो सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? लैपटॉप पकड़ के आप सिलेक्टर बन गए, पता नहीं कौन कौन से बंदे माजरत के साथ एनालिसिस करने वाले जो है वो एनालिसिस भी वो बंदे हैं जो कम से कम खुदा रहा यार अपने ही एनालिसिस ठीक कर ले। एनालिसिस क्या है कि दुबई जैसी पिच और उस पे आपकी अपोजिट टीम व्हाटएवर कोई भी हो, शायद इंडिया हो बुला कोई भी हो, उन्होंने 4 स्पिनर 3 स्पिनर खिला रहे हैं। हाँ। आप माशाल्लाह एक भी स्पिनर नहीं है आपके पास प्रॉपर, एक अबरार उसकी आप बॉलिंग निकाल के देख ले। अब जाके उसको बेचारे को कहीं कंसीडर किया है। हाँ। जब ऐसे बच्चे को आप बहुत सारे ऐसे पीछे मैं नाम गिनाने शुरू करूँ ना तो बहुत ज़ाया कर दिया आया। चले हमेशा टीमें 2 मैच खिलाए, आप हमेशा याद रखिएगा टीमें बनती हैं जब आप प्लेयर्स बनाने कब बनते हैं, जब आप थोड़ा खिलाते हैं, जैसे 50 मैच 40 मैच 60 मैच 100 मैच कॉन्फिडेंस आता है। अब इंडिया की अगर मैं टीम की बात करूं तो उनके सारे प्लेयर मैच्योर है, सीनियर है, उनको मैच का प्रेशर नहीं है। क्रिकेट गेम है, मैच प्रेशर किस तरह हैंडल करना है, उन्हें पता है कहाँ वीकनेस है और कहाँ वीकनेस पे जाके कैसे ओवरकम करना है। आजकल इतनी स्टडी है हर आदमी। क्रिकेट तो मेरा ख्याल है कि हम शायद, मुझे आज कम से कम ऐसे क्रिकेटर लगता है कि शायद हमें कुछ नहीं आता, सारा इनको आता है। बिल्कुल है, जरूर पढ़ी लिखी चीजें देखे ना, पढ़ाई एक वो चीज है जो दुनिया में कोई अलग जॉब है। अच्छा क्रिकेट क्या है, क्रिकेट ग्राउंड की क्या स्टडी है? अच्छा ग्राउंड में ले जाके कोई ऐसा, मुझे फिर सबसे बड़ा दुख होता है हर 2 मिनट के बाद बंदा अनफिट है जी। अच्छा हमारे बॉलर बेचारे अभी सुनने में आता है कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 25 साल का है। मेरे इससे ज़्यादा शायद मैं आई एम रॉन्ग मे बी, कोई इससे ज़्यादा बढ़ के तो खैर कोई भी नहीं होगा। 30 साल को तो वैसे बूढ़ा कह देते हैं, और 35 साल अभी एक क्या नाम था उसका यार, इंग्लैंड का बॉलर वुड, वो 35 साल में 150 की पेस से बॉल कर रहा है जी। हाँ। फिटनेस लेवल हमारा कोच का काम है ना, हमारा फिटनेस। देखिए मैं अगेन माजरत इसलिए, पता क्यों, आप चीज़ें जब ठीक करने चाहें तो चीज़ें ठीक होती हैं। क्रिकेटर को क्रिकेटर ही सिखाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, मैं माजरत, मैं क्रिकेटर को जब क्रिकेटर सिखाता है ना
कोई भी सीनियर प्लेयर आके साथ जूनियर के साथ काम करता है तो जूनियर प्लेयर को सीनियर प्लेयर का डर रहता है, बिकॉज के रिस्पेक्ट में भी और वैसे भी कि यार ये मैं कुछ गलत करूंगा ये मुझे डांट पिटेगी। जैसे हमें बनाया गया, हमें डांट पिटती थी, डांट खाने के बावजूद भी हम लोग कम से कम वो चीज़ें करते थे कि नहीं यार टीम के लिए खेलते थे, कि यार टीम को रिक्वायर्ड है, जब हम तेज़ खेल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा कर जाएंगे तो टीम कम से कम इजी। लेकिन जिसमें नीचे हमारा मिडल ऑर्डर ऐसा होता था कि जिसमें इंजी भाई क्या, यूसुफ क्या, फिर यूनस बहन भी आ गया, मैं एजाज भाई के साथ भी, एजाज भी भाई भी थे और बहुत सारे, फिर नीचे ऑलराउंडर आ जाते थे। एक कॉन्फिडेंस रहता था कि यार ये संभाल लेंगे। होता था कभी आउट भी होते थे जल्दी, एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा हुए हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग नीचे जो मुझे जो एक चीज़ एज ए क्रिकेटर फील होती है वो नीचे ऐसा कोई बंदा, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, कोई ऐसे क्रिकेटर आपने अटैच करें जिनको आपने बनाएं कि यार क्रिकेटर। अब पाकिस्तान टीम आने के बाद आप उसकी टेक्निक ठीक कराएंगे, आप उसका फुटवर्क ठीक करवाएंगे, आप उसका रिस्ट ब्ला ब्ला। अच्छा ओ भाई, पाकिस्तान टीम में वो बंदा आता है जो प्योर मैच्योर, मेंटली स्ट्रॉन्ग, उसको पता हो कि मैंने टाइम लगा के आया हुआ होता है। टाइम लगा। पहले क्या होता था, पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वहां से पिक करते थे सर, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, उनको पता होता था कि यार 20 से 25 ओवर, 30 ओवर, 10 ओवर किस तरह खेलने हैं, 30 से 35 ओवर किस तरह खेलने, 35, 40, 45। अच्छा वो सिचुएशन नहीं होती थी, वो तो चेंज हो गई अब तो क्रिकेट सारी। अच्छा आज इतना फ्री हैंड मिलने के बावजूद भी अब लड़के बेसिकली, हम ना लड़कों को भी जो है ना वज़ाएँ इसलिए कर रहे हैं कि मैच खिलाया, 2-3 खिलाए, फारग करा दिया, कॉन्फिडेंस शेक। अब नीचे जाते हैं, नीचे वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा आज आके आई थिंक मेरे ख्याल में फिर दोबारा ऑन हुआ है ये डिपार्टमेंटर क्रिकेट वगैरह, रीजनल क्रिकेट। लेकिन इसके मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले मेरा वो आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स वाले का आपने मुझे जवाब देना है। दूसरा मुझे आप ये जवाब देना है, बताना है आपने कि जो इंटरनेशनल कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, तो जब वो कोच होता है तो सारे स्विंग बॉलर्स में आ जाती है, सारी स्विंग कराने शुरू कर देते हैं। जब डोमेस्टिक उनका कोच होता है या लोकल कोच आता है, नेशनल जो प्लेयर होता है, तो उनका बॉल सीधा हो जाता है। ये क्या है, ये कैसे होता है? अभी हमने देखा कोई स्विंग ही खत्म हो गया बॉलर्स में और सेम बॉलर्स। अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए वट एवर किसी को भी अभी डायरेक्ट कोच लगा दे पाकिस्तान टीम में जी। अब पाकिस्तान टीम में कोच लगाने का मकसद है कि कोच का काम होता है उस टाइम पे उस लेवल के ऊपर आपने प्लेयर्स को मोटिवेट करना है, आप उसको उसका ऐसा माइंड तैयार करना है कि यार इसको मैं इतना स्ट्रांग करूं कि ग्राउंड के अंदर जा तो प्रेशर फील ही ना होने दे और तूने परफॉर्म करना है जी। ये कोच का काम है। अब कोच का काम वहाँ पे पाकिस्तान टीम में ये नहीं है कि चला मैं तेरा ये पाँव सीधा है। ये तो वो बंदे करते हैं जिनको अपनी वो कहते हैं ना नौकरियां शोकरियां पूरी करनी होती, बचानी होती है जी। हाँ बिल्कुल, कि ऐसी वो टचनबाजियों में ये कर ले, वो कर ले, बला बला कर ले। अबे भाई जो पीछे सीख के पाकिस्तान टीम में जब आया है, आपने उसकी कोचिंग नहीं की, पीछे वो करके खुद ही आया। वल्ला कौन है पीछे कोच? अच्छा, हमारा सिस्टम जब तक नीचे से डोमेस्टिक नहीं ठीक होगी, वहाँ पे ऐसे कोई जैसे अकेडमीज़ में आज भी मुझे याद है 2-2 महीने के कैंप्स लगते थे, अकेडमीज़ लगती थी, उसमें प्लेयर्स को हायर किया था। फलाना कोच आपके साथ 2 महीने काम करेगा, उसमें आपको बॉलिंग ही बॉलिंग, बैटिंग, ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग और ग्राउंड ट्रेनिंग। मैं उस वक्त हमारे दौर में क्यों नहीं अनफिट होते थे? ज़्यादा हार्ड क्रिकेट होती उस वक्त होती थी, 50 ओवर की क्रिकेट थी, टेस्ट मैच होते थे जी। T20 तो बहुत बाद में आई है। चलो T20 में अब 20 ओवर में की 1.5-1.25 घंटे की क्रिकेट है, मेरे लिए 1.5 घंटे की। तो यार उसमें हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई अनफिट। और फिर एज, यार इतनी यंग एज में आप कैसे, वो कहते हैं ना। अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद है कि आप कहाँ पे क्या चीज़ लॉस कर रही है कि यार आप ट्रेनिंग गलत करा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ गलत करवा रहे हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स को, अब प्लेयर्स को देखे ना, आप उनके ऊपर मुसल्लत तो कर देते हैं बंदे, आया कि उस बंदे की प्रोफाइल ऐसी है कि यार वो इनको ऐसी ट्रेनिंग कराए जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो, ना कि अनफिट हो। लेकिन आप ये बताएं, इतना गैरी क्रिस्टन कितना अच्छा कोच था उसने। सर बात गैरी क्रिस्टन की नहीं, गिलेस्पी की नहीं, व्हाटएवर, जिसको मर्जी आप ले आए। गैरी क्रिस्टन की इस बात पे एग्री करेंगे यानी कि उसने कहा कि आकिब जावेद जो है वो जोकर है? यार देखिए, अब ये हमारी इंसल्ट है या आया वाकई में हमारे जो कोच हैं उनकी स्किल्स में ऐसी कमी है
कि वो कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता है कि गैरी क्रिस्टन को वो नहीं चाहता है, वो चाहता है सारे फॉर्मेट्स में वही कोच आ जाए, आकिब जावेद। तो गैरी क्रिस्टन तो इंटरनेशनल कोच है और रजिस्टर्ड है और मतलब उसकी सक्सेस है। हाँ, और टीम में भी उसने फंड डाला और ऐसे मौके पे आया कि उसने आके एकदम टीम को हमारे संभाला दिया और टेस्ट मैचेस भी जीते और वनडेज भी जीते, सीरीज भी जीती, हारे भी। फिर आकिब जावेद को आप क्यों लेके आए हैं? मेरा यही तो सवाल है आपसे। सारी इसके जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नहीं तो मनमानी एज ए क्रिकेटर करते हैं, जी। अगर मैं गैरी क्रिस्टन की बात करूँ तो नो डाउट ही इज द बिग प्लेयर। उसने बड़ी सर्विसेज दी है साउथ अफ्रीका को और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलनी है, इज द गुड प्लेयर। और अब उसकी कोचिंग के ऊपर आए तो बहुत अरसे से जिस टाइप की वो कोचिंग कर रहा है और जिस को भी उसने जो अपनी कोचिंग की सर्विसेज दी है, इज द आई थिंक मेरे ख्याल में वो परफेक्ट साबित हुआ है। और उसको उसमें शो कॉज नहीं देना चाहिए जो इतनी बड़ी उसने स्टेटमेंट दी है कि हमारे प्लेयर स्टेटमेंट को हमेशा जोकर का कब इंसान देता है जब उसको जो फीलिंग आ रही हो। और आई थिंक मेरे ख्याल में गोरा स्टाइल है कि वो कभी मेरा ख्याल को गलत नहीं कहते। हाँ, ये थोड़ा हार्श वर्ड आप कह सकते हैं कि आकिब जावेद को इस तरह, बट आकिब जावेद की मनमानी नहीं है कोई जो वो इतना इरिटेट हुए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आकिब जावेद की अगर नीचे सर्विस देखे तो नो डाउट एक लंबे अरसे से लाहौर कलंदर के साथ एज ए कोच डिफरेंट कंट्री में कोचिंग करना, एक कोचिंग सर्विसेज है। तो पीएसएल की टीम है ना वो, सर वट एवर जो भी है आप छोड़ दें। अब फिर एकदम से उठा के कोच के ऊपर जब आप कोच ले आते हैं तो फिर लड़ाइयाँ ही पड़ती हैं। इस तरह की वो कहते हैं ना क्रॉस फायरिंग होती है, स्टेटमेंट चलती है, तो वो उन चीज़ों में मैं इतना वो कहते हैं ना, मैं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता। मेरा मकसद मेरा ये मानना है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार हम कहाँ गलत है, हमारी क्रिकेट कहाँ गलत है। आपके बारे में आपको मैं रोक के आप इमरान नज़ीर के बारे में एक बात बताता चलूँ कि जब इन्होंने करियर का स्टार्ट किया था तो ये सुबह सवेरे उठते थे, अपनी वालदा के पाँव दबाते थे और उनके लिए गर्म पानी करके देते थे और इतने हम्बल थे। मेरे ख्याल से जो आज हमारे सामने इमरान नज़ीर बैठा है, जो सुपरस्टार है और जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें इनकी माँ की दुआओं का सर ये बहुत तो बड़ा हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अल्लाह ताला सबकी माओं को पहले बहुत सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्त रखे। मुबारक महीना है रमज़ान का और मेरी हमेशा सबके लिए दुआ है। देखें ना, माँ बाप आपका वो एसेट होता है और उनसे दिल से निकली दुआ हमेशा बच्चों के लिए लगती। देखें ये तो नॉट मी, ये हर आदमी अपने माँ बाप की दुआ की वजह से ही यहाँ पहुँचता है। और एक बात, ये आपका प्यार है जी। और आपने जिक्र किया, देखें मैं हमेशा एज ए क्रिकेटर जो है ना, ऑनेस्टली मुझे आज इस चीज़ का, मुझे हर आदमी को पैसा प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, मैं भी फैमिली वाला हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन मैंने चैनल वालों से बड़ी इस दफ़ा ना माजरत की, बड़े ऐसे शोज़, बड़ी ऐसी चीज़ें थी, डिस्कशन मैं कहीं मैं बोलता पता क्यों नहीं, और मैं पेपर पे भी नहीं आ रहा था, कहीं भी नहीं। उसकी वजह क्या थी कि यार जब हमारी टीम बुरा कर रही है, सारे बुरा बोल रहे हैं, तो उसमें मैं भी बुरा ही बन जाऊँ, मैं भी बुरा बोलूँ? नहीं यार, कोई ना, एंड ऑफ द डे सारे इसको यहाँ पे आज भी होने चाहिए। तो एंड ऑफ द डे आज भी मेरा पाकिस्तान के लिए बड़ा प्यार है और स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए। देखें मैंने पहले भी कहा था कि पीसीबी हमारा वो इदारा है जिससे हमें बहुत प्यार मोहब्बत है और इस अदारे ने बड़ों का रिज़्क रोटी खोला है जी। तो कहने का मकसद है कि हम उस जड़ को क्यों नहीं पकड़ पा रहे जहाँ से ये सारी चीज़ें डाउन हुई हैं। आया कि ट्रेनरों में फ़र्क है, कोचेस में फ़र्क है, कौन सा ऐसा ट्रेनर, कौन सा ऐसा कोच, बॉलिंग बैटिंग फलाना, फील्डिंग फलाना। मैं 1 पे 1 अगर नाम लिख के मैं उनके स्टैट्स रखूँ ना कि ये क्या कर रहा है, ये इस टीम में इसका बनता है। नॉन क्रिकेटिंग एटीट्यूड आपका टॉप जब नॉन क्रिकेटिंग एटीट्यूड कब आता है, जब नहीं है आपका जो पीसीबी का चेयरमैन है उसको देखिए बात है वही है। मैं बहुत सारे लोग शायद मेरे अगेंस्ट जो हो इस चीज़ को, देखिए चेयरमैन साहब एक अलग पोस्ट है जी। मैं ये जेन्युइन एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ जी। मेरा उनके साथ कभी मुलाकात नहीं है और मैं शायद पर्सनली ना कभी मिला हूँ, ना मैं उनकी कोई हिस्ट्री इतनी जानता हूँ। मैंने जहाँ तक अगर एज ए चेयरमैन की बात हो रही है, उसमें कोई भी एक मुसल्लत आदमी हो, देखिए बात चेयरमैन की नहीं है। चेयरमैन की जॉब अलग है, उसका जो काम है उनका वो है एक बंद कमरे में बहुत सारी और चीज़ें हैंडल करना, जिसमें एक अदारा है। डिसीजन मेकिंग तो सर देखें ना, डिसीजन मेकिंग, मुझे एक बात बताएं, डिसीजन मेकिंग आप मेरे पास, मैं फ़र्ज़ करें अगर किसी इदारे का
बड़ा होता हूँ या चेयरमैन होता हूँ या कुछ भी, आप मेरे पास ये सारी चीज़ें लेके आते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने आपको कितनी फुली कमांड दी होगी नीचे, कितना बंदे हैं नीचे जो टीमें सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टर कोचेज़। तो कहने का मकसद है वो सारा कुछ ला के एक पेपर पे ओनली एक वन साइन है जिससे टीम अगले दिन अनाउंस होती है। ऐसे ही होता है, उनका तो एक काम है साइन करना। उन्होंने आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कभी इंटरफेयर की हो कि यार ये प्लेयर छोड़ दो, इस प्लेयर को। सर चेयरमैन को आप क्यों बार बार, तो हर प्लेयर के साथ अलग-अलग उनकी सर तो मिलना इंटरेक्शन है, नहीं इंटरेक्शन है, लेकिन और वो जो चमचागिरी करता है सर हमारा प्लेयर आगे है, वो सबसे आगे है। ये तो आपने खुद ही कह दिया, चले मैं भी कह दूं, ये तो फिर हमारा अभी जो डाउनफॉल है वो चमचागिरी की वजह से ही है जी। अनप्रोफेशनल एक आदमी, अनप्रोफेशनल ही मैं कहूंगा ना, जिसने क्रिकेट कभी खेली नहीं है जी हाँ, और लैपटॉप पे गिनती पता नहीं क्या क्या लैपटॉप पे मार के इतनी सर्च कि माशाल्लाह वो खुद अपनी सर्च को तो भी वो नहीं प्लेयर अच्छा से इंटरेक्शन का क्या फायदा है जब उसका नॉन क्रिकेटिंग ब्रेन है? तो फिर क्रिकेट का यही हाल होगा। तो ये हो रहा है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद एक आदमी को आप सारा बता दें। हालांकि देखें पीसीबी जो है उसके अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, फिर नीचे एक टेक्नोक्रेट्स की टीम है, बिल्कुल, उसमें मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट है, मीडिया वाले हैं, उसके अलावा जो एचआर है पूरा, वहां वो सिलेक्शन करते हैं क्या मेरिट होता है क्या नहीं होता, बस एंड पिक एंड चूज ला के बिठा दिया। एक छोटी सी जरा हंसी मजाक वाली कुछ जोक से बिल्कुल। तो साढ़े ना एक पंजाबी दी चल कहावत ही गल है, बल्कि साहब दी ही हो सकती है। एक कोच सी वो ना टीम ते मैं पंजाबी च जरा दसना सारे वो एक टीम च ना ते अंदर टीम ना परफॉर्म नहीं सी करदी भी फलाना भी और, तो एक कोच सी ते वो ना बाहर दे प्लेयरां नूं ना कुटना शुरू कर दिता उन्हें। उन्हें कहा जी सर असीं ते मैच ही नहीं खेडदे पे। उन्हें कहा तुसीं चंगे हुंदे तो तुसीं खेडदे। अच्छा हमारे सर माजरत के साथ हमारा थोड़ा सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है, हम लोग वो कहते ना वही कहावत डिग्गा खोदे तो गुस्सा कमियार दे। तो कहने का मकसद है कि हम उस जड़ तक नहीं पहुंच रहे। मेन जो चीज़ है सर देखे हमारा काम, हाँ जो इसने कहा है ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। हम घुस गए हैं सारे जिम में, ओ भाई जिम में जरूर जाओ, एथलीट आदमी, मैं भी एथलीट था, मेरे अल्लाह को तौबा माफी है। देखे फिजिकल ट्रेनिंग ज्यादा होती थी, ग्राउंड के अंदर रनिंग है, स्ट्रेचिंग है और स्टेमिना है, सब कुछ करें, क्रीज स्टेमिना है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा ये मुझे ये एक समझ नहीं आती, मैं सुनता रहता हूँ, देखना मुझे तो कह रहे इतना, मैं पहले भी कहा है मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है, लेकिन मैं जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ शायद मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी वजह क्या है यार भाई, क्रिकेट गेम जो है वो ग्राउंड की है। 4 ओवर करने हैं आपने, T20 में 4 ओवर है जी हाँ, तो 4 ओवरों में हर दूसरे दिन बॉलर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप समथिंग रॉन्ग, कहाँ गलत है आप उसको पकड़ें। फिर क्या है आपके ख्याल में ऐसा पाकिस्तानी टीम का ऐसी जनरल आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स, आप पीसीबी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए आपकी जो टीम बनाए उसमें, और कोच कौन सा होना चाहिए? हर प्लेयर अपनी टीम बनाता है और कोच बताऊं, अगर आप होते तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैं हमेशा से मैं क्रिकेट पे ही बात करता हूँ। मेरा किसी से ना को पर्सनल या ना कभी आज तक सुना एक जी हाँ, अभी तक जितना को मुझे समझ है, हमारा तो बेसिकली ऐसा सिस्टम को अभी सब मुझे एज ए क्रिकेटर समझ नहीं आ रही कि यार कौन सा ऐसा कोच होना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्लेयर गलत करे तो कोच गरीब की वो कहते हैं ना शामत आ जाती होती है उसकी। अच्छा प्लेयर अच्छा कर दे तो कोच का जबरदस्ती विच कोच कहता कि बस मेरा ही लाते मैं ही तेन बना, वो क्रेडिट ले जाता है सारा। अच्छा ये चीज, अच्छा जो चीज़ें डबल क्रॉस होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं एज ए क्रिकेटर में आज से नहीं बड़े अरसे से ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। आप कभी भी, मैंने पीछे जितने भी मैं इंटरव्यूज़ किए, चैनलों पे बैठा, मैं बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम किए, कम से कम मेरा एक ही मोटर रहेगा यार, नीचे लेवल पे जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज़ हैं, ट्रेनर है, स्पेशली मेरी ट्रेनरों से जो है ना वो बड़ा मुझे अफसोस क्यों होता है यार, इन्ने छोटी उम्र से इन्ने यंगस्टर बच्चे कैसे अनफिट हो जाते हैं यार। कप्तान कौन सा होना चाहिए हमारी सर टीम अभी का? तो आपकी टीम होती सर, तो आप मुझे अब अपनी 11 की टीम बताएं मुझे इस वक्त सेलेक्ट करके। टू बी ऑनेस्ट मैं तो पूरे 11 के, मुझे तो 6 भी पूछेंगे तो बड़े गिने चुने नाम याद। चले आप 6 बताएं मुझे तो बाबर आजम, रिजवान कह लें, शहीन अफरीदी कह लें, हारिस रऊफ कह लें और सैम अयूब कह लें,
ये अभी कप्तान भी एक लड़का सलमान अली आगा भी, सलमान अली जो आगा भी बहुत मसला है, जो mentally खेल रहे हैं। बहुत स्ट्रांग है ये। यार देखिए फील्डर बहुत अच्छा है। मुझे एक बात बताएं जी आपने, अगर मैं उसकी भी आपके सामने को थोड़ी प्रोफाइल रखूं तो वो यू नो बेटर, जी ऐसे ही है। अच्छा, मेरी तरफ से जिसको मर्जी कप्तान बना ले, कप्तान हमेशा वो होता है जो थोड़ा अग्रेसिव हो, डिसीजन मेकर। यस हाँ यस आप हमेशा याद रखिएगा। वसीम भाई की मैं आज एक मिसाल दूंगा। वसीम भाई ग्राउंड में खड़े होते थे ना, तो कोई तीसरा चौथा बंदा बाहर कोई भी मैच देखने आया है, वो कम से कम ये भी नहीं जानता होगा कि यार आज के टीम में मैं कप्तान कौन है। वसीम बकरम जैसे बंदे को खड़ा ज़रूर कहेगा कि यार ये बंदा कप्तान लग रहा है। अच्छा ये रनिंग अभी पीएसएल आने वाला है, इसमें आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे, और या कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है, और आपके ख्याल में इसमें जो नया टैलेंट है वो निकल कर आएगा? जैसे पहले एक आध प्लेयर में बहुत सारे, हर पीएसएल से एक आध हमें प्लेयर मिलता है, तो डू यू थिंक कि हमें इस वाले जो पीएसएल है उसमें हमें कोई ज़्यादा प्लेयर्स मिल सकेंगे? वेल कौन सी फेवरेट है, कौन जीतेगी, ये तो होगी सेपरेट। जी आई एम नॉट नजूमी समझ तो नहीं हूँ, लेकिन जी चले हाँ। इस पे भी बात करते हैं। नंबर अच्छा, रही बात के पीएसएल प्लेटफॉर्म, नो डाउट ही इज़ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ से आपको कम से कम एक टैलेंट मिलता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट है और उसमें देखें ना, आप अपनी पर्सनली के प्लेयर्स ऐड करते हैं, ओवरसीज़ भी होते हैं, बीच में यंगस्टर का भी एक रखा हुआ है इन्होंने एक कैटेगरी। अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम लोग यहाँ से पिक बहुत हुए हैं। अभी मेरा ख्याल आई थिंक 11th एडिशन और 10th, हाँ, इससे पहले आप अगर 9 या 10th लगा ले, जितने भी एडिशन हुए अराउंड को 9, तो मेरा ख्याल बहुत सारे प्लेयर्स हैं एवरी ईयर, जी एवरी पीएसएल में निकल के आते निकले हैं जी, इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं वो। लेकिन किधर गए, कहाँ गए आज वो? जी बहुत सारे हैं। बहुत एक- सारे अच्छे बॉलर्स थे, मैं- जबरदस्त। सर मैं कह रहा इरफान हूँ- था, सर मैं कह रहा हूँ ना, वन अनफिट बाई हो वन गया। अगर मैं गिनाने पे आऊँ तो वो जी 100 क्या 200 प्लस प्लेयर्स में भी, मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन अराउंड 100 प्लस तो हैं जी जो पिछले 9-10 सालों में आएगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरी बात वहीं पे है, हमने बनाया क्या, कौन सा प्लेयर बनाया, जी कौन सा ऐसा टैलेंट। एक यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे टैलेंट था, वो बहुत मज़े का टैलेंट है, क्या बात है, चुप के अपनी टीम से लाया क्या, चल हाइप मिल जाए, मिले ज़रूर हाइप मिले, आपका हक बनता है। हुज्जत तमाम की लाने की बस उनको, बस कहने का मकसद है कि आया कि उसके बाद वो ट्रेनिंग, वो चीज़ें उसको कंटिन्यू, ताकि ये आने वाले 2-4-6 महीनों के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करे कि पता चले कि यार हाँ कोई प्लेयर आया है। जी किधर गए सारे? मैं तो खैर शायद इतनों के नाम भी नहीं जानता, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए और चले गए, आए तो और चले गए, अभी तक स्टिल यही है। कहने का मकसद है कि मैं अगेन वही, मेरा मोटिव यही है कि यार खुदा रहा ऐसा सिस्टम नीचे वाला तैयार अब करे, अब ज़रूरत है। देखें हमारी क्रिकेट एक, इस कौम को बड़ा लगाव है क्रिकेट से, दिल से, खाना पीना छोड़ दिया, टीवी तोड़ दिए, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जज्बाती कौम है ना जज्बाती। जी सर देखे जज्बाती गोश्त के अलावा खाती है, जब मिर्चें आप- खाती है। उनको, इन लोगों को हारने से डर नहीं लगता। मसला क्या है कि यार एक फाइट होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान हमेशा से जीता ही आ रहा था? नहीं हमेशा आ रहा है, आगे देख ले, हमेशा। आप बहुत सारे ऐसे हुए जी 90s के प्लेयर्स देख ले, आफ्टर 90s के देख ले, उससे पहले के भी देख ले जी हर आदमी कह रहा है कि जी 90s में अपने अपनी चीज़ें लेके तो 24 घंटे ही गल्ला करते रहते हैं। वो भाई छोड़ दो, हर बंदे का अपना अपना है, लेकिन आज हमें सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, ये मानना पड़ेगा हमें। देखें हमेशा अच्छा इंसान वही होता है जो गलती माने। अगर बहुत सारी आपको- ऐसी चीज़ें, अगर आपको फ्रेंचाइज कोई ऑफर करती है कि आप मेंटोर बने या कोचिंग में आए, तो सर आप एक्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे? शुक्र है अल्लाह का, अभी तक किसी ने कोई ऑफर नहीं कराई और ना मुझे कोई कहीं गिनता है। और आई थिंक मेरे ख्याल में जब से इंजरी हुई है किसी ने कोई पूछा नहीं है। लेकिन सब- अगर कोई करता है, सर ऑफर कोई भी नहीं आती है। मुझे एक बात बताएं, जी। चले मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ, इतने स्किल तो, इतना चीज़ें तो मेरे पास है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स बनाए भी हैं, मैं नाम गिनाऊँ ना जी। तो सबके शो शूट जो, और दुनिया भी काफ़ी जानती आपने है। अपनी एकेडमी नहीं बनाई? सर जब एक कुछ चीज़ों से दिल जब उड़ जाता है उठ ना, जाता है जी, तो वो फिर
दिल आज भी क्रिकेट पे ही है। Obviously, क्रिकेट मेरा लव है, passion मेरा है, वो obviously, पैशन और yes. लो लव है Yes. जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं, लेकिन मैं क्रिकेट से थोड़ा फेड अप इस वजह से कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि चल यार एंड ऑफ द डे मेरी सर्विसेज तो है। जी मैंने अराउंड को 99 से लेके 12-13 तक पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, माशाल्लाह, यस। अप एंड डाउन, इन एंड ऑफ। बट दबंग खेला है। जितना भी खेला हूँ, चले आज दुनिया से पता चलता है कम से कम लुके छुपे कहीं मैं भी सोशल मीडिया अपनी इनिंग्स देखना तो मुझे वो फील होता है कि यार किड्डा जालिम सा यार तू थे, वाकई समझ आती थी। तो मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे आप प्लेयर से देखे ना, अब मेरे से सारे जूनियर ही हैं, अभी तो सारी टीम जूनियर है, आधी आधी एज के होंगे मेरे। हाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे यार कहीं ना कहीं कंसिडर कहीं ना कहीं होना चाहिए था। 10 साल की इंजरी में वापस आया, किसी ने नहीं पूछा। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने लिए एक प्रमोशन ले ली, सारा कुछ कर लिया, फिर नहीं पूछा। तो मैं भी बोलने पे आऊँ तो बड़ा कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है होना तो है कुछ नहीं। तो मैं वो एक कम से कम एक एज ए जेंटलमैन लाइफ गुजारता हूँ शुरू से मैं अपने आप में, इसलिए कि यार रोने पिटने नाल फायदा होंदा तो फिर सारी दुनिया रोंदी पिटदी। तो कहने का मकसद है मैं वो कहते हैं ना चुप करके एक अलग दुनिया में एक अपना। अब आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं? मैं बिल्कुल रियल एस्टेट तो वो कैसा चल रहा है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है। अच्छा शुक्र है। आपका कहाँ है ऑफिस? यहाँ मेरा जी राया फेज 6 में है। राया फेज 6 में। हाँ जी, हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जो भी आता है। जो आपके बच्चे हैं कितने हैं माशाल्लाह? और हाँ, बच्चों के क्लासेस में मेरा एक बेटा माशाल्लाह ओ लेवल कर रहा है। अरे वाह, बड़े हो गए जो माशाल्लाह। अच्छा, तो उसको आप क्रिकेटर बनाना चाहेंगे? दिल की ख्वाहिश है, जहाँ मैंने जवानी में वो इंटरेस्ट लेता है? ऑफ कोर्स। बैट्समैन है, बॉलर है या ऑलराउंडर है? अभी तो माशाल्लाह 2 बेटे दोनों ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप मूवीज वगैरह देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह? और नहीं, मैं बस एंटरटेनमेंट में आप क्या करते हैं? मैं देखता हूँ। आपकी लव मैरिज थी? बिल्कुल लव मैरिज। लेकिन अगर आपको किसी और खातून से मोहब्बत हो जाती है तो आपको भाभी इजाजत देंगी उसकी? जिस गली जाना नहीं थी उधर राह पूछने का फायदा की थी अपने एक की अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मेरा अपने बेगम। अच्छा, आप ये बताएं मुझे, आपने गालिब मूवी देखी है? नहीं, मैं साउथ इंडियन ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ और थोड़ा स्टोरिकल मूवी देखता हूँ, जैसे जिसमें कुछ लर्न हो आपकी लाइफ में। शेर व शायरी का कोई शौक? नहीं जी, मैं कोई एक शेर याद हो आपको, सुना दें आप, पंजाबी चीज सुना दें, बाबे बुल्ले दास सुना दें जी। पंजाबी का एक शेर है, दुनिया च पर नमाज़ां कर कर सईदे मत्थे मराब छापले नहीं। दुनिया ते पढ़ नमाज़ां सईदे कर कर मत्थे ते मराब छापले नहीं। कोई दुनिया ते ऐसा सईदा कर के दुनिया तेरे जाने के बाद तुझे याद रखे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त इश्क़ हकीकी का शेर है। एक और शेर आप सुना, आपने इतना अच्छा सुनाया, आपको एक आध अगर और आता हो तो वो भी अर्ज करें जी। बहुत मजा आया जी। शायद नहीं हूँ ना, मेरी कितना को लगाव है। चले जाते जाते अच्छा से मुझे को क्यों रोकते हो उसकी प्रस्तिश से, मुझे को ही क्यों रोकते हो उसकी प्रस्तिश से, उसी को क्यों नहीं कहते कि देवता ना बन। ओए होए, जबरदस्त मार डाला सालिमा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, और आप आए, आपने टाइम निकाला। आपको दुबई जाना था, हमने आपको वेट कराया, बट आपने हमारे सवालों के सारे जवाब दिए। कुछ आप घुमा गए, लेकिन अब बड़े जितने आप क्रिकेट में दलेर थे उतने आप वैसे भी दलेर हैं। लेकिन आपसे एक और एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह हम फ्यूचर में, बट उसमें हम आपसे जरा थोड़े तीखे सवालात करेंगे इंशाल्लाह। मैं वो कहते हैं ना, आई एम वेटिंग, डोंट वरी, मुझे तीखों से कोई मसला नहीं होता। जो इंसान सच्चा हो, जो मेरा एक मोटो होता है, मैं अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकूं, मैं हमेशा वही करता हूं। और आप बड़े फ्रेंडली है, हमें ऐसा लगा आपसे कि हम आपको बरसों से जानते हैं। ब्रॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुश रहे और अच्छे अच्छे सवाल पूछते रहे। थैंक यू वेरी मच।